हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स दिस एंड दिस। सो यहाँ पे जो आपके पास कर्व्स हैं ये सर्कल की कर्व्स हैं, राइट। सो एक आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है एंड द अनदर वन इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो हम इनको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सर्कल की हम लिखते हैं टू नो द सेंटर एंड रेडियस, हम उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी x माइनस 1 का स्क्वायर है। सो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से है। सो y के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है सर्कल की, जिसके लिए सेंटर जो आ रहा है यहाँ पर 1 और यहाँ से 0। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो ये है एंड रेडियस क्या है 1। अब आते हैं इस इक्वेशन पे। सो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, सो जैसे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है इसके साथ, दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है आपका वो 0,0 है सर्कल का एंड रेडियस यहाँ पे अगेन 1 है। सो यहाँ पर आपको ऐसा एरिया फाइंड करना है जो कि बाउंड हो रहा है इन इक्वेशन की कर्व से। और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाते हैं। जो कॉमन एरिया शेडेड पोर्शन होगा हम उसका एरिया निकालेंगे, राइट। सो फिगर बनाने के लिए आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर यहीं पर ही है, दैट मीन्स 0,0 एंड उसका रेडियस कहाँ तक जा रहा है, बस 1 तक। सो ये मेरा 0 है, सपोज ये मेरा पॉइंट 1 है। सो 1,0 हो गया यहाँ पर। तो एक तो सर्कल हो गया जो कि एग्जैक्टली सेंटर पे है एंड जिसका रेडियस क्या है 1,0। तो यहाँ पर हो गया है आपके पास ये सर्कल इस वाले की इक्वेशन। सो दिस सर्कल इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आती है बात ये सेंटर पे सर्कल बनाना और आपका उसका भी रेडियस क्या है, एग्जैक्टली 1। तो ये लेंथ कितनी है, एग्जैक्टली 1 ही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ये सेंटर है। अब जो भी सर्कल हम इस इक्वेशन का बनाने जा रहे हैं उसका सेंटर ये है। सो जैसे ये सर्कल बनाया है ऐसे इसका सेंटर ये है और यहाँ से इसका रेडियस 1 दिस साइड एंड उतना ही 1 पोर्शन दिस साइड। सो आपके पास जो अनदर सर्कल बनेगा वो लाइक दिस। सो आपके पास 2 सर्कल्स बन गए हैं। एग्जैक्टली आपके पास 2 सर्कल्स की इक्वेशंस ही थी जिनके सेंटर आपने पता कर लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद एंड रेडियस भी। सो यहाँ पर अब आपको वो एरिया फाइंड करना है जो कि इन 2 कर्व्स या फिर 2 सर्कल से जो कॉमन एरिया आ रहा है या फिर कॉमन पोर्शन अगर मैं बोलूँ, जो कॉमन शेडेड एरिया होगा इन 2 सर्कल से जो बाउंड हो रहा है उसका एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल मैंने इस साइड बनाया है, ये इस साइड। सो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली इतना वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो दोनों सर्कल्स कवर कर रहे हैं, राइट, इस साइड भी और इस साइड। तो ये वाले पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया, राइट। और वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द पॉइंट्स, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 सर्कल्स और हमारे पास 2 सर्कल्स की इक्वेशंस भी हैं एंड उन्हीं 2 सर्कल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जो इंटरसेक्शन का होगा। सो आफ्टर गेटिंग दिस पॉइंट हम यहाँ पे एग्जैक्टली वो पॉइंट इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें लिमिट पता चल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल में पॉइंट निकालते हैं एंड उसके बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 ये ले ली है मैंने, इक्वेशन 2 ये ले ली है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर 1 है तो उसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अगेन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके पास 1/2 इज इक्वल्स टू x। सो दैट मीन्स x का जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1/2। सो मतलब ये सिर्फ x की वैल्यू आई है। पूरा पॉइंट क्या होता है, x और y से बनता है। तो अगर ये मेरी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कैसे आएगी, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में डालकर आप निकाल सकते हो, ठीक है।
कोई भी इक्वेशन में। सो यहाँ पर x के अंदर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 1/2। सो 1/4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आई है, √3/2। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका जो पूरा पॉइंट है वो क्या है, कुछ इस तरह से। लेकिन हमारे को यहाँ पर जब हम x एक्सिस में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे पॉइंट जो नीचे आकर क्या बन जाएगा, आपका y की वैल्यू 0 बन जाएगी और यहाँ पे x का पॉइंट 1/2 एज इट इज ही रहेगा। सो ठीक है, यहाँ पर आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का यही बेनिफिट है ताकि आपको लिमिट्स पता चल सके। सो जितना पोर्शन ये यहाँ पे 1 रेडियस का था उतना ही यहाँ से इस सेंटर से ये पोर्शन यहाँ से भी 1 रेडियस तक का ही है। तो ये जो है वो एक एग्जैक्टली इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये ऐसा शेडेड रीजन है जो इक्वली डिवाइड हुआ है और ऐसे ही ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये भी इनको इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। जितना पोर्शन मेरा इतने पोर्शन में आपको दिख रहा है वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी है, वही एग्जैक्टली आपको नीचे भी दिखेगा एंड वही पोर्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं थिक बार यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एग्जैक्टली जिसका पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 1 तक, राइट। सो जब मैं 1/2 और 1 लिमिट लगाऊंगी और यहाँ पे मेरा ये जो थिक बार है ये y है और ये dx है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो थिक बार जिस सर्कल को टच कर रहा है उसकी इक्वेशन y से हम निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स ये वाला जो सर्कल है ये वो सर्कल की इक्वेशन आप लोगे जिसका सेंटर 0,0 है, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है 0,0। तो आप वहीं से अपनी y की इक्वेशन को लेकर आएंगे एंड हम बाद में जब हम एरिया लिखेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस कट्स इन 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4। सो हम सिर्फ इतने पोर्शन से ही अपना 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरे पास कंप्लीट एरिया आपका निकल के आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ A B और ये पॉइंट O। सो एरिया अब हम निकालने जा रहे हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपका कैसे आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन तब आएगा जब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कौन से एरिया को, एरिया ऑफ OAB को। दैट मीन्स OAB इतने से पोर्शन को 4 इक्वली पार्ट्स में आप देख रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे को जब ये वैल्यू सॉल्व होंगी तो पूरे एरिया की वैल्यू आपको दिख जाएगी। सो यहाँ पर लिमिट्स लगा देते हैं। डेफिनेटली 1/2 से कहाँ तक है, 1 तक, यहाँ पे y dx। तो यहाँ पे ये वाले y की वैल्यू कौन से इक्वेशन से आएगी, जिसका सेंटर 0,0 है। सो ये वो इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है। सो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। दैट मीन्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ एंड इसको आप सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है अब कौन सा अप्लाई करना है। जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला x/2। सो यहाँ पर अब हम अपनी लिमिट लगा देंगे आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला। सो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी π/2, बिकॉज यहाँ पे हम sin 90 लिखेंगे तभी उसकी वैल्यू होती है 1। सो हमने 1 की वैल्यू किसके इक्वल लिख दी, sin 90 डिग्री। सो साइन इनवर्स साइन कैंसल, सो आपके पास ओनली 90 डिग्री वैल्यू है, दैट मीन्स π/2। और यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी था। सो ये अपर लिमिट लगाने के बाद इतनी ही वैल्यू आ रही है आपके पास। सो ये 4 और यहाँ पे √4 का मतलब 2। सो 4 2 8 भी आप लिख सकते हो बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी 1/2 की जगह यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू लिखूं जिससे कि मेरा जो आंसर है वो साइन से कैंसिल हो जाए, साइन इनवर्स से। सो 1/2 साइन पे कब आता है, ऑफ कोर्स एट 30 डिग्री। सो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री लिखेंगे। सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सो आपके पास ओनली π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री वैल्यू रह जाएगी और 1/2 ऑलरेडी है। सो π/4 माइनस √3/8 एंड ये भी ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं हम। सो दैट मीन्स π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12। नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम लेने वाली हूँ। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपके पास ये वैल्यू आई है। सो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। सो 6π माइनस 2π इज
सो 4 पाई अपॉन 6 माइनस 3√3 अपॉन 6. सो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 2 पाई अपॉन 3 माइनस √3 अपॉन 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2. आई होप क्लियर हो गया हो मैंने कैसे किए हैं स्टेप्स. सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3.